खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। और कहना चाहता हूं कि भाजपा को दूसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला। ये कैसे मिला ये सब जानते हैं, मैं इसमें बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता। पिछले 5 साल की सरकार आप लोगों ने हिंदू और मुसलमान में खाई कैसे पैदा हो, लव जिहाद के नाम पर, गाय गोबर के नाम पर, मंदिर मस्जिद के आदि के नाम पर लोगों को गुमराह करके निकाल दी। माननीय श्रोता महोदय, इस बार भी आपने मौका छीना है तो जनता के लिए कुछ करके दिखाएं। पर कहां, इस बार तो इतना घमंड है कि आदमी को आदमी नहीं समझा जा रहा, जिसे चाहे बुलडोजर से रौंद दिया जा रहा है। कानपुर की घटना आपके सामने है, ताजी ताजी किस तरह जिंदा जलाया गया। अतः इसलिए इतना घमंड मत कीजिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। इसलिए एक शायर ने कहा है कि इतना क्यों इतराते हो बुलंदियों पर पहुंचकर, इतना क्यों इतराते हो बुलंदियों पर पहुंचकर, तुम अकेले थोड़े ही हो, आज आपका वक्त है, कल हमारा भी होगा। अब तो दूसरी बार की सरकार में इस प्रदेश की जनता से किए हुए वादों को कम से कम हकीकत में जमीन उतार दो। अब तो कम से कम झूठ के पुलिंदे से उबर कर जमीन पर कुछ करके दिखाने का हौसला रखो। आखिर कब तक झूठे सपने दिखाकर लोगों को गुमराह करने का काम करते रहो। तो इस प्रदेश के लोगों को आपकी नीतियों से तंग आकर जनता त्राही त्राही कर रही है और चीख चीख कर कह रही है कि न मस्जिद को जानते हैं न सिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न सिवालों को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है, मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। मैं अमन पसंद हूं, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल हरे में मत बांटो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही, दलितों का और पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, सरकारी नौकरियां आरक्षण खत्म करने के लिए आउटसोर्सिंग को अपनाया जा रहा है, सरकारी कंपनियों के विभागों को बेचा जा रहा है और रोजगार को दिखाने के लिए इन्वेस्टर समिट को बढ़ा चढ़ाकर मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। 33,50,000 करोड़ के निवेश का सपना दिखाया जा रहा है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। पहले भी सरकार इन्वेस्टर समिट कर चुकी है, लेकिन कितना निवेश हुआ, कितने कल कारखाने लगे, कितने लोगों को रोजगार मिला, इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जन धन योजना को बहुत बड़ा चढ़ा करके 8.51 करोड़ खाते खुलवा कर अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि हम नंबर 1 पर हैं। अरे नंबर देने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां है, वही नंबर देती कि हम नंबर 1 पर हैं, हर चीज में नंबर 1 पर। अरे हकीकत में आइए, आज 15 लाख रुपए का सपना अपने जनता को दिखाया था, इसलिए जनधन के खाते खुलवाए गए थे। 15 लाख तो 15 लाख, 15 पैसे भी उनके खातों में नहीं आए। आज माननीय अतिथि महोदय, जीएसटी के नाम पर 28.3 लाख लोगों का पंजीयन करके सरकार अपनी पीठ ठोक रही है। अभी हाल में कुछ दिनों पहले की याद दिलाना चाहता हूं कि पूरे शहर के इन्वेस्टर समिट को बढ़ा चढ़ाकर मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। 33,50,000 करोड़ के निवेश का सपना दिखाया जा रहा है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। पहले भी सरकार इन्वेस्टर समिट कर चुकी है, लेकिन कितना निवेश हुआ, कितने कल कारखाने लगे, कितने लोगों को रोजगार मिला, इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जन धन योजना को बहुत बड़ा चढ़ा करके 8.51 करोड़ खाते खुलवा कर अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि हम नंबर 1 पर हैं। अरे नंबर देने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां है, वही नंबर देती कि हम नंबर 1 पर हैं, हर चीज में नंबर 1 पर। अरे हकीकत में आइए, आज 15 लाख रुपए का सपना अपने जनता को दिखाया था, इसलिए जनधन के खाते खुलवाए गए थे। 15 लाख तो 15 लाख, 15 पैसे भी उनके खातों में नहीं आए। आज माननीय अतिथि महोदय, जीएसटी के नाम पर 28.3 लाख लोगों का पंजीयन करके सरकार अपनी पीठ ठोक रही है। अभी हाल में कुछ दिनों पहले की याद दिलाना चाहता हूं कि पूरे शहर के शहरों में कर्फ्यू लग गए, कस्बों में कर्फ्यू लग गया। जब जीएसटी के अधिकारी वहां गए, लोग दुकानें बंद करके भाग गए और ऐसे में सरकार ये कहती है कि जीएसटी लगाकर हमने 28 लाख लोगों का पंजीकरण किया। अगर ईमानदारी से जीएसटी देना चाहते हैं, पंजीकरण करना चाहते हैं, तो कर्फ्यू जैसे हालात क्यों बने?
आज पानी की पेयजल की समस्या के लिए आपकी सरकार ने गांव-गांव में एक गुजरात की कंपनी को ठेका दे दिया जो वहां पर पानी की टंकी बना रही है। अरे पानी की टंकी बना करके जो पाइप उसमें डाला जा रहा है, मात्र 3 इंची भी पाइप नहीं, 2.5 इंची का पाइप है। प्रेशर उसमें जाएगा नहीं, पानी लोगों को मिला नहीं। और उसके बाद जो पहले हैंडपंप लगते थे वो भी खत्म कर दिए गए। बड़ी मुश्किल से पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार ने जनेश्वर योजना चला करके, लोहिया ग्राम योजना चला करके गांव के रास्तों को पक्का किया था। आपकी इस योजना के गांव के रास्तों को ध्वस्त कर दिया। और ऐसा लगता है कि आने वाली इस कीचड़ जो अभी बरसात हो रही है, ऐसा शायद ही उत्तर प्रदेश का कोई गांव बचेगा जहां पर कीचड़ ना दिखाई दे। फिर ध्वस्त कर दिया गया, कोई इसको रिपेयर कराने वाला नहीं। किसानों की आय दुगनी करने का वायदा किया। आखिर कैसे किसान की आय दुगनी होगी? गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया, डीजल खाद का रेट अभी तो मान्यवर थोड़ा तो अभी तो क्योंकि आप बड़े सदस्य हैं, डीजल और खाद के रेट आसमान छू रहे हैं। गन्ने का पिछला बकाया दिया नहीं, गेहूं धान की खरीद कागजों पर होती है। बिजली माफ करने की घोषणा का क्या हुआ? ट्यूबवेल पर मीटर लग गए। अगर किसान की आय दुगनी होती, अगर हमें मौका मिला होता तो आय दुगनी होती कि बिजली के बिल माफ कर दिए जाते, 300 यूनिट फ्री बिजली मिल जाती, गन्ने का रेट बढ़ा दिया जाता, गेहूं धान की खरीद उत्तर प्रदेश पर सरकार बोनस देने का काम माननीय अखिलेश यादव की सरकार करती, डीजल गैस आदि के दाम घटा दिए जाते, गन्ने का कोई बकाया शेष नहीं रहता। इस तरह से हम लोग अगर आय दुगनी कर सकते थे तो समाजवादी पार्टी कर सकती थी। ये आपके बस का काम नहीं। कानून व्यवस्था आप आए दिन देखते हैं, आए दिन रेप, मर्डर, साइबर क्राइम, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई सिपाही, कोई थाने का कोई सिपाही छोटी सी एप्लीकेशन लेके अगर थाने में चले जाइए तो कम से कम 20,000 25,000 रुपए की बात नहीं करता, उससे ज्यादा की बात करता है। योजना चला करके, लोहिया ग्राम योजना चला करके गांव के रास्तों को पक्का किया था। आपकी इस योजना के गांव के रास्तों को ध्वस्त कर दिया। और ऐसा लगता है कि आने वाली इस कीचड़ जो अभी बरसात हो रही है, ऐसा शायद ही उत्तर प्रदेश का कोई गांव बचेगा जहां पर कीचड़ ना दिखाई दे। फिर ध्वस्त कर दिया गया, कोई इसको रिपेयर कराने वाला नहीं। किसानों की आय दुगनी करने का वायदा किया। आखिर कैसे किसान की आय दुगनी होगी? गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया, डीजल खाद का रेट अभी तो मान्यवर थोड़ा तो अभी तो क्योंकि आप बड़े सदस्य हैं, डीजल और खाद के रेट आसमान छू रहे हैं। गन्ने का पिछला बकाया दिया नहीं, गेहूं धान की खरीद कागजों पर होती है। बिजली माफ करने की घोषणा का क्या हुआ? ट्यूबवेल पर मीटर लग गए। अगर किसान की आय दुगनी होती, अगर हमें मौका मिला होता तो आय दुगनी होती कि बिजली के बिल माफ कर दिए जाते, 300 यूनिट फ्री बिजली मिल जाती, गन्ने का रेट बढ़ा दिया जाता, गेहूं धान की खरीद उत्तर प्रदेश पर सरकार बोनस देने का काम माननीय अखिलेश यादव की सरकार करती, डीजल गैस आदि के दाम घटा दिए जाते, गन्ने का कोई बकाया शेष नहीं रहता। इस तरह से हम लोग अगर आय दुगनी कर सकते थे तो समाजवादी पार्टी कर सकती थी। ये आपके बस का काम नहीं। कानून व्यवस्था आप आए दिन देखते हैं, आए दिन रेप, मर्डर, साइबर क्राइम, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई सिपाही, कोई थाने का कोई सिपाही छोटी सी एप्लीकेशन लेके अगर थाने में चले जाइए तो कम से कम 20,000 25,000 रुपए की बात नहीं करता, उससे ज्यादा की बात करता है। आज ये हालात है, गड्ढे ही गड्ढे सड़कों पर है। गड्ढा मुक्ति योजना चलाई जाती है, लेकिन कौन उसका बजट चला जाता आज तक पता नहीं चला। मेरे क्षेत्र की कम से कम नहीं तो 70 सड़कें जो मैं बार बार लिख करके देता आ रहा हूं, लेकिन किसी सड़कों पर रिपेयर में नहीं रखा गया और 70 सड़कें आज खस्ता हाल में है। उनके लिए रिपेयर का कोई पैसा नहीं, नई सड़क की योजना का कोई स्कीम नहीं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बिजली का हाल ट्रांसफार्मर नहीं है, बिजली ओवरलोड है, बिजली घर ओवरलोड है, एबीसी केबल नहीं है, खंभे नहीं है। देहात में 10 से 12 घंटे बिजली आती है और कहा जाता है 18 से 20 घंटे बिजली दे रहे। किसानों को 12 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही। मेरा क्षेत्र किरतपुर विधानसभा क्षेत्र नगीना में 10,000 केवी फाइबर की आवश्यकता है, एक बिजली घर की आवश्यकता है। नगीना में 10,000 केवी के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है और एक बिजली की आवश्यकता। बार बार लिख के देने के बावजूद भी आप तो हमेशा बोलते हैं, फिर कभी बोल लीजिएगा। अंत में एक सुझाव और एक शेर के माध्यम से, जो कि मुझे पता आप समय और ज्यादा नहीं देंगे, अंत में एक सुझाव और शेर के माध्यम से सुझाव देते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूं कि क्यों ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्यों ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्यों ये धर्म के नाम पर सियासी लड़ाई, क्यों तुम अगड़े और मैं अति पिछड़ा,
कब तक आखिर ये लड़ाई? कभी अयोध्या, कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद की बातों से आग लाई, क्यों कभी राम, कभी अल्लाह के नाम की दुआई। अब बहुत हुआ, बस बंद करो ये लड़ाई, लगाओ गले फिर से, आओ बन जाओ भाई भाई। ये हमारे आदरणीय अखिलेश यादव का श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी के साथ आप सभी का, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत मैं धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद। समाजवाद, जय हिंद, जय भीम।